हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज आपको मैं मिलाऊंगी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड सुपर विनय, जिसका रियल नाम बहुत कम लोगों को इंडस्ट्री में पता है, विनायक संजय पाटिल। यस। और सुपर विनय ने और मैंने आई थिंक जब मेरी फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्ट की 2017 में, हमने साथ में काम भी किया है एंड इट वाज अमेजिंग जर्नी। एंड विनय के साथ एक अलग बॉन्डिंग है मेरी। प्रिसाइसली अगर मैं ये चीज़ बताऊँ तो इनके साथ मेरी बहुत कम बात होती है, बट जब भी बात होती है वी आर ऑन अ सेम पेज। सो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी आर शेयरिंग। एंड आज देखते हैं आज हम इनसे क्या क्या उगलवाते हैं। कुछ उगलवाएंगे आज। सो बोलिए, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हो। थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज आई सी ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। लाइक छोटी बड़ी मैं वो नहीं देखता, अपॉर्चुनिटी है, किसी ने इन्वाइट किया, वो इन्वाइट है मेरे लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो बताइए आप मुझे क्या पूछना चाहते हो मुझसे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, या इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, सो आई वॉज रियली लुक अप टू यू एज अ इन्फ्लुएंसर। जिस तरह से आपका कंटेंट आता था सोशल मीडिया पे, जिस तरह से आपका एक सिग्नेचर पोस्ट था जो सुपर विनय का एंड यस और बहुत सारे यंगस्टर्स जो है उससे इन्फ्लुएंस होते थे। एंड उस वक्त मैं सोचती थी माय गॉड, एक टाइम होगा जब मुझे इनके जैसा बनना है, इतना कॉन्फिडेंट। एंड द वे यू यूज्ड टू से ओ आई एम सुपर विनय, you know that hey guys, your favorite super winner here. yes, so it's been a 3-4 years, it's been 5 years मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो जो चार्म था आपका सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। एंड you are into something else which is good but I really wanted to know about this, how it happened, why it happened, and how it is going. Like people really want to know that person who is to full time into a fitness industry and full time into a fitness, but all of a sudden he not disappear, you are there, but your journey seems to be a little different. So I would start, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि जब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था, बहुत कम लोग को पता है कि आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी इन फिटनेस इंडस्ट्री हैज़ अ सैम्पलर बॉय। ओके, अब व्हाट इज सैम्पलर बॉय? बहुत सारे हम लोग एक्सपोज जाते हैं, बहुत सारे कोई इवेंट्स पे जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट का एक स्टॉल लगा होता है। फिर उसके पीछे एक लड़का रहता है जो लोगों को प्रोटीन बना के पिलाता है। वो आई स्टार्टेड माई करियर बीइंग अ सैम्पलर बॉय इन 2013। आई स्टार्टेड वर्किंग विद समित गुप्ता सर इन न्यू लाइफ अलॉन्ग विद कैजाद कपाड़िया सर। दैट इज वेयर माई जर्नी स्टार्टेड। एंड इन न्यू लाइफ ना एक बात ऐसी होती थी जहाँ पे वी यूज्ड टू हायर ब्रांड एम्बेसडर। अभी तो ब्रांड एम्बेसडर्स बोलते हैं। वी यूज्ड टू हायर एथलीट्स, न्यू लाइफ एथलीट्स होते थे तभी ब्रांड एम्बेसडर वी यूज्ड टू नॉट कॉल, बिकॉज कैजाद सर चुन के वो एथलीट्स को जिनके अंदर एक एक्स फैक्टर है, मतलब उसमें अक्षय कोलतकर, यास्मीन, ऐसे बड़े बड़े एथलीट्स वो टाइम पे होते थे, नेविल अल्माइडा, सबने कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये लोग, लाइक आई यूज्ड टू सी देम एज अ सेलिब्रिटीज बिकॉज द लेवल आई वाज ऑन, आई वाज सैम्पलर बॉय एंड कमिंग, मतलब वो लोग आते थे, उनका शूट पे जाता था मैं एज अ हेल्पर। एंड धीरे धीरे आई बिकेम अ मार्केटिंग मैनेजर। आई हैव लर्नड व्हाट इज मार्केटिंग। सो माय बेस करियर जो लोगों को पता ही नहीं है कि आई एम इनटू मार्केटिंग। ओके, मेरा मेन काम वो है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये। हाँ, तो अच्छा, आपको कैसे नहीं पता था? आपको तो पता होना चाहिए, वी हैव वर्कड टुगेदर। तो बट वो मेरी जर्नी, आप मेरा कांटेक्ट पॉइंट आपके साथ कुछ अलग तरीके से होता था। सो मुझे वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नहीं पता था कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, बट वो टाइम पे ना एज अ मार्केटिंग पर्सन मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग 2014-2015 में आई स्टार्टेड डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तभी
बहुत नया कॉन्सेप्ट था ये। Yeah. आई हैव लर्न दैट। मैं सर्जी कॉन्स्टेंस को देखता था, मैं बहुत लजार वो टाइम के जो एथलीट्स थे जो बहुत फेमस थे उनको देखता था कि वो लोग कैसे एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, Yes. बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर अ ब्रांड। तो मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छे समझ में आ गया था। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर अदर एथलीट्स। उनको मैं सेमिनार्स देता था कि आपको अगर हम एथलीट बना रहे हैं, हम आपको मंथली स्टैक दे रहे हैं या XYZ जो भी डील होता है, उसके बदले आपको ऐसे पोस्ट करना है, ऐसे पोस्ट करो, ऐसे वीडियोस डालो, आप फ्रेम में होना चाहिए, आप न्यूट्रिशन लेवल पढ़ रहे हो, मतलब एंटायर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आई हैव लर्नड। एंड देन आई थॉट जब मैंने इतना समझ ही लिया है तो व्हाई शुडंट आई लाइक मैं क्यों नहीं अप्लाई करूं मेरे लाइफ में भी। सो उस वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ जहाँ पे मैं K11 में वर्कआउट करता था। तो मेरा प्यार जो है पावर लिफ्टिंग के लिए, ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, जिसने भी K11 में वर्कआउट किया है वहाँ का एम्बियंस ही ऐसा है, वेरी लॉयल, दे आर वेरी लॉयल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स, राइट फॉर्म, राइट स्ट्रक्चर, राइट ब्रीदिंग टेक्निक, एवरीथिंग। I remember I have uploaded a video on YouTube in 2000, like आज से 6-7 साल पहले, जहाँ पे कैजाद सर खुद मुझे डेडलिफ्ट सिखा रहे थे। It was my very initial days, और उन्होंने की वजह से जो मेरा फाउंडेशन एक है, मतलब आप रात के 3 बजे मुझे उठा के बोलोगे ना भाई 200 किलो मारना है, वो उठ के मार लूंगा, क्योंकि उन्होंने वो फाउंडेशन बिल्ड किया है मेरे में। सो बाय पोस्टिंग दोज वीडियोज धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। और कैलिस्थेनिक्स की बात ऐसे है कि just to impress Kaizad sir, because he used to get very impressed if somebody should do some superhuman stuff. तो उनको impress करने के लिए ना मैं एक बार हमारा रात को शूट हो रहा था थाने में, संजय सिंह, बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स आए थे और अक्षय का भी शूट था। तो अक्षय ने एक जंप किया था बॉक्स जंप पे, कुछ लेगा 4-4.5 फीट, और मैंने भी इसे टाइम पास में कर दिया एंड ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। एक होता है ना यार कि हमारा गुरु फिगर है, उनको मुझे इम्प्रेस करना है। सो आई स्टार्टेड डूइंग कैलिस्थेनिक्स। मतलब मेरा माय मसल मेमोरी इज गॉड गिफ्टेड इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं अगर कोई वीडियो देख लूँ ना यूट्यूब पे कि ये ऐसा पुशअप्स किया है उसने अलग अलग तरीके से, एंड आई टू वन गो में I should do it. तो I started doing that and slowly मेरा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ना चालू हो गए। और कब I also came into the athlete category, मुझे वो नहीं समझा। You was on your peak at that time, जब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। Yes. और उसके बाद ना बहुत सारा पीक देख लिया मैंने, सब देख लिया। फिर एक कुछ रियलाइजेशन हुआ लाइफ में कि ये जो भी है it is not permanent, it is temporary. Of course I'm not against it, but encashing your fame is one part, but indulging into it पूरा मतलब पोस्ट करो, देखो कितना लाइक्स आ रहा है, कितना व्यूज आ रहा है, किसने टैग किया, किसने कमेंट किया, वो पूरा मेंटेलिटी मेरा वो हो गया था एक टाइम तक। एंड धीरे एक पीक पे आने के बाद थोड़ा सा एक ईगो भी आने लग गया था, वो भी आने लग गया था। बट उसी समय पे आई somehow got connected to God and Hare Krishna movement I started following, and जब से वहाँ पे जुड़ा हो तब से और किसी चीज़ में मज़ा आना ही बंद हो गया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच रहा पे कम हो गया हो, ये हो गया हो। आज मैं वापस से रिएक्टिव हो रहा हूँ, वापस से सब पोस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ वापस से कर रहा हूँ। बट जो मज़ा लाइफ में उधर मुझे आ रहा है ना, वो एक जर्नी पे, इट जस्ट दैट यू आर नॉट गिविंग सो मच इम्पोर्टेंट टू सोशल मीडिया। अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले ऐसा था कि माय साइकोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पीपल, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा दिन बैठता था, किसने लाइक किया, किसने नहीं देखा, कितना व्यूज गया, ये वीडियो नहीं चला, अगले दिन किसी ने खराब कमेंट कर दिया तो कमेंट कर दिया, मूड खराब करो, वो अफेक्ट होता था वो टाइम पे। अभी ऐसा है ना कि अभी अच्छा काम करना है, कर्म करना है, डालना है, और फल की चिंता नहीं करनी है अभी। मतलब एक वो मेंटेलिटी आ गई है, एंड दैट मेंटेलिटी आई एम फॉलोइंग। बट now again I think it is a time in my life where I have to again be very active, aggressively active on social media. और अभी जब मैं सोचता हूँ कि मुझे वापस से एक्टिव होना है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, तो अभी पूरा एल्गोरिदम चेंज हो गया। पहले सिर्फ एक फोटो डाल दो, एक वीडियो डाल दो, अपना काम हो जाता था। भाई यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। अब जितना भी जेनजी लोग हैं, दे आर सो ब्रिलियंट इन बॉडी बिल्डिंग। मतलब मुझे लगता है जब मैंने मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने अगर बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में चालू किया, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू लाइफ, फिटनेस का आया मेरे लाइफ में,
बट आजकल के जनरेशन में ना वो स्कूल टाइम से ही दे आर सो पैशनेट कि बॉडी बनाना है जाना है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर बिल्डिंग साइज, बिग साइज वाला क्रेज नहीं है, दे वांट टू लुक एस्थेटिक, दे वांट टू लुक गुड, यस लाइक यू, एस्थेटिक। हमारे पास एस्थेटिक अभी फिलहाल। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आई एम एथलीट एज वेल, फुल टाइम एथलीट, यस 100%। आई लुक अप टू यू कि यार यू आर सो, बेस्ट पार्ट अबाउट यू, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि उसने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया है, बट यू आर सो फोकस्ड एंड दैट आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल, learnings from people. So I learn from you is how focused you are, how consistent you are, and your leg workout videos, oh my god, they are so inspiring. different workouts, different and I do copy your workouts. वो जो आप वो एक stick पकड़ के डंबल रोइंग करते हो यार, क्या मस्त सेट है वो। You should put more of that. मैं अपलोड अभी स्टार्ट कर दिया है वापस करना, बट so many not only females but males also DM me that जब वो मेरा वर्कआउट देखते हैं, लेग वर्कआउट स्पेशली, अगर किसी का बुरा दिन है, अगर किसी को बैड फील हो रहा है, अगर किसी का लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते, सो अगर मन नहीं है जिम करने का, वो मेरा वर्कआउट देखे दे फील लाइक आई एम द लाइव एग्जांपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब जिम जाने का मूड नहीं भी होता था, whenever I saw your एक कराउजल पोस्ट किया था आपने, कराउजल इज एक मल्टीपल पोस्ट जिसमें एक सेट ये एक सेट वो पूरा लेग वर्कआउट का डाला था। मैं जिम में जाके खोल के देख के सेम वर्कआउट फॉलो किया है एंड आई वाज हैप्पी विद द पंप, विद द अमाउंट ऑफ कंप्लीशन वाला फीलिंग आता है ना कि कुछ नया हटके वर्कआउट किया मैंने, जो मैं जहाँ पे वर्कआउट करता हूँ वेरी गुड जिम, बट वहाँ पे स्क्वाट्स हो गया, लेग प्रेस हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, बट योर मतलब आपने सिर्फ बेंच के ऊपर लंजेस विद like different forms which you have uploaded on Instagram. मैं भी इंस्पायर होता हूँ, मैंने भी वर्कआउट किया उससे, मैं भी बताना चाहता हूँ, बताया नहीं आपको मैंने। थैंक यू बताने के लिए, बिकॉज वी एज ए एथलीट हम हमारे फील्ड के डॉक्टर हैं। अगर चीज़ ऐसी नहीं बनती तो उसके ऐसे करो, बिकॉज माई मोर फोकस इज ऑन बिल्डिंग ग्लूट्स, नॉट ओनली ग्लूट्स बट उसका जो शेप है, उसकी जो कंडीशनिंग है, उसका जो टीयर ड्रॉप जो बोलते हैं, वॉट एवर कॉल इट, बट उसका जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट स्टेज पे दिखने के लिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू वेरिएशंस एंड वेरिएशंस, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर अदर पर्सन, करेक्ट है फॉर्म नहीं करेक्ट है, बट इट इज़ वर्किंग ऑन मी वेरी वेल। सो मैं सोचती नहीं हूँ कि लोग क्या बोलेंगे कि इसने सही किया या गलत किया है, फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, देयर आर इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं, बट I don't give a fuck about other people, what they are thinking about me. कर देना इसको। I swear, and I have become like this in my life. But you are doing very well. You don't have to think about. See, you see me. Do I think about anybody in my life? No. That's it. लोग अच्छा बोलते, लोग बुरा बोलेंगे, लोग बोलेंगे मैं इसको जानता था, लोग बोलेंगे मैं इसको नहीं जानता था, उससे क्या मेरा घर चल रहा है? नहीं। क्या मेरे दिन भर का जो काम है ऑटोमेटिक पूरा होगा? मुझे ही जाके एफर्ट्स डालना है दिन भर के काम में, मुझे ही जाके पूरा 100% देना है, विद कन्विक्शन, विद कंसिस्टेंसी, हर एक वो चीज करना है जो मैंने सोचा है मुझे करना है। लोगों के बोलने से एक नहीं फर्क पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। इसी टॉपिक को अगर मैं एकदम प्रिसाइसली आपको पूछूं, लोग बात वही करते हैं जो छोटे लेवल पर रहते हैं। आपके एम्बिशियस, आप सी मी बीइंग अ एथलीट, यू बीइंग अ एथलीट, आपका खुद का ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, मेरा खुद का जिम है, बिकॉज वी सेट आ गोल ऑन अ वेरी 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 हायर लेवल। हम सिर्फ खुद को एक लेवल पे नहीं देखते हैं, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, सी आई थिंक इन मुंबई आई एम द ओनली फीमेल who has a gym, and it's a very male dominating business, 100%, yes. What you think as a athlete, आपका जो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने वो स्टार्ट किया जर्नी, क्या उसका और एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने बोला कि यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो गए, सो गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी सिर्फ यही एक रीजन नहीं है इसके अंदर। बेसिकली आई टेल यू माय जर्नी, आई स्टार्टेड मल्टीपल बिजनेस, ये लोगों को पता नहीं है।
ओके ओके। तो मैंने जब मैं न्यू लाइफ में था 2016 में, एज आई सेड आई वाज लुकिंग अप, आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इंटरनेशनल एथलीट्स, Okay. हाउ दे आर प्रमोटिंग द ब्रांड, हाउ दे आर, सो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे इतने सुंदर कैसे दिख रहे हैं लोग जिम के Yeah. अंदर, यार ये लोग के कपड़े इतने अच्छे क्या है, तो वो कपड़े इंडिया में क्यों नहीं बना रहे कोई। तो मैं जब वो टाइम पे देखा तब 2 से 3 ब्रांड थे जो एस्थेटिक नेशन था, और उसके अलावा मेरे को नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, अच्छी Yeah, बातें कर yeah, रहा हूं। जो एस्थेटिक अच्छा नेशन कर था, रहा है, जिमेक्स था, yeah. और 2-3 और ब्रांड्स थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। एस्थेटिक्स एरा तभी इंडिया में आया था नया, वो जैको और टॉम Yes, कोलमैन वो सब लेके आए थे yes. बॉडी पावर के थ्रू। तब मैंने सोचा यार मेरे को प्यार तो इस इंडस्ट्री से है। आई हैड अ पास्ट एक्सपीरियंस, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था ना, आई वर्कड फॉर 10 months इन बीइंग ह्यूमन कंपनी। जब सलमान खान ने नया Really? मनीष मंदाना के साथ लॉन्च किया था, Okay. तो मैं उनका थाना स्टोर, एंड आई हैव अ क्वाइट गुड नॉलेज अबाउट सेलिंग क्लोथ्स, दिस सोशल मीडिया भी आ रहा था, सब आ रहा था, और मैं किसी के लिए कपड़े बना रहा था, प्रमोशन टी शर्ट्स बना रहा था, तो मुझे पूरा प्रोसेस पता था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, ये बनता है, वो बनता है। फिर एक जन मुझे थोड़ा, जिससे मैं रेपो अच्छा हो गया था, Okay. जहाँ पे एक मिनिमम क्वांटिटी बना के देने को रेडी हो गया। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय ब्रांड द म्यूटेंट ब्रीड। Okay. अभी हम लोग ने लंच ब्रेक में, ऑफिस के लंच ब्रेक में ग्राफिक वाले एक लोगो बना के देना, यार ये नाम मेरे को अच्छा लग रहा है, द म्यूटेंट ब्रीड। तो बस ऐसे 5 मिनट के अंदर एक सर्कल TMB, और TMB का पहले T इधर था, M इधर था, B इधर था, फिर वो शफल फल करने के बाद बीच में क्रॉस था। Okay. तो क्रॉस को एक जन आए बोलता अरे क्रॉस के पे बारबल डाल दे, बारबल डाला। आई सेड ये लोगो सही है, ये आई विल गो अहेड विद दिस। ओके। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। पहले मैंने 2 से 3 ही टी शर्ट बनाया है, किसी को नहीं पता, और मैंने पहन के YFC मुंबई सेंट्रल में फोटोशूट करवा के। मैंने देखा आपने रिसेंट में जो जिम है, हाँ. उसमें भी 2-3 एक्टर्स जो है, मैंने नोटिस किया, एंड आई वाज थिंकिंग दिस गाय इज डूइंग रियली अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, एंड देन I come to know right now that you are already into marketing. That's why आपको वो knowledge है and idea है, because Yes. उस वक्त मेरा न्यू ब्रांड मैंने Empowered Subs स्टार्ट किया था, and I was really scratching my head कि That time मैं I wanted to help you so much, पर मुझे लगा I don't know how open will you be for feedbacks or help or what. I worked कैसे with दोस्त हो तुम बोलते हो, इतने सालों से मुझे जानते हो। वो टाइम पे इतने अच्छे से बात नहीं करते थे, वो जब नया ही टाइम था, जब हम लोग ज्यादा मिले थे, तभी इतनी अच्छे से बात नहीं हुई थी। हम लोग की बात ना SOS स्टोर के ओपनिंग पे से ज्यादा अच्छे से चालू हुई थी। I was going to say that was the best amazing event I had, because फर्स्ट टाइम मैंने इंडस्ट्री के सारे लोग को देखा, सारे एथलीट्स को एक टाइम पे मिली, एंड फर्स्ट टाइम मैं सिद्धांत जायसवाल जी से भी थे वहाँ पे, बात किया उनसे, एंड वहाँ से वो हमारी फ्रेंडशिप की जर्नी भी स्टार्ट हुई, एंड आई थिंक आपसे भी मैं उसी टाइम पे ज्यादा बात हुई थी अपनी। उसके पहले हम लोग मिले थे बहुत सारे एक्सपोज में, बट भी कभी बातचीत नहीं हुआ था। मुझे भी एक चीज पूछना है कि एक IFBB प्रो बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या ऐसा चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ? सो मैंने प्रो कार्ड के लिए बहुत हैसल किया, बहुत, एंड इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने लिटरली मेरी जर्नी देखी है, एंड समहाउ दे स्टार्टेड लिटरली प्रेइंग फॉर मी कि भाई इस लड़की को एक बार प्रो कार्ड जीत ही जाने दो, बिकॉज दे हैव सीन माई जर्नी। जिस तरह से मैं प्रेप के जो फोटोज़ और वीडियोज़ डालती थी, लिटरली सब लोगों की सिंपैथी मेरे साथ उस वक्त थी, बट सिंपैथी से प्रो कार्ड नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली लास्ट ईयर मैंने जो फर्स्ट प्रो शो इंडिया में हुआ, एंड वो शो मैंने जीता और मैं प्रो होल्डर बन गई। उस वक्त मेरा जो रिएक्शन था, मेरा जो नाम अनाउंस हो रहा था, दैट द विनर goes to Vaishali Bhoir. I was there. But it's a great feeling to see that, यार. That was the moment, lifetime achieve moment for me. Wow. Because मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। एक चीज़ मैं बहुत ही ऑनेस्टली यहाँ पे मैं बोलूँगी, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि प्रो कार्ड के बाद आपको बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप में एक प्रोफेशनली आप ग्रो करोगे। डेफिनेटली वो नहीं हुआ है, बट
इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई मस्ट से दैट, बिकॉज जो प्रो कार्ड आपने अचीव किया है, यू नीड टू नो हाउ टू चैनलाइज दैट, हाउ टू मार्केट योर सेल्फ एंड या सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट वेयर इज द गैप? मतलब अगर कोई प्रो कार्ड जीतता है तो ब्रांड्स वो क्यों अप्रोच नहीं करती है? क्या वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं, या तो फिर उनको लगता है कि ये प्रो कार्ड को एम्बेसडर बनाने से उनके ब्रांड को कोई फायदा नहीं है? मतलब ये गैप किधर है? So I'll tell you exactly, especially in India, हम एथलीट्स एक बहुत ही लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट वी डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे जो कैमरा शाय है, जो कैमरे के सामने बात करना पसंद नहीं करते. अगर कोई ब्रांड उनको हायर करता है, दे विल जस्ट पुट अ वीडियो दैट एक ओवरलैप म्यूजिक डालेंगे, उसके ऊपर जस्ट प्री वर्कआउट ले रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं, या फिर वो डब्बे के साथ या प्रोडक्ट के साथ फोटो नहीं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो नाउ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, जितने भी प्रो कार्ड होल्डर्स है या जितने भी बॉडी बिल्डिंग में compete करते हैं, उनको आप क्या बताने चाहोगी कि आप ये चीज भी साथ में करो? क्योंकि जब आप जीतोगे या नहीं भी जीत रहे हो, तो ये चीज करने से आपको बहुत एक थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम होगा यार. मतलब आप खरीद रहे हो सप्लीमेंट, खरीदने की जरूरत ना पड़े, शायद से XYZ जितने भी ब्रांड्स आएंगे जो आपको पे भी कर सकते हैं, तो उनको बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ और क्या करना चाहिए? देखो, मेरा टेक इस पे यही है, जो प्रो कार्ड हम जो बोल रहे हैं, इट्स अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट्स अ अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, बट यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इन अ सर्टन वे. बिकॉज आपके पास प्रो कार्ड है, आपको एक बहुत ही जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए, बिकॉज यू आर अ प्रो कार्ड सिटीजन. एंड आई एम completely अगेंस्ट जो एथलीट इतने मेहनत से जो उनके पास वो टाइटल आया है, IFBB प्रो जो टाइटल आया है, दे आर इजीली गिविंग अप ऑन दैट टाइटल. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट, बिकॉज वो आपकी खुद की मेहनत है, आपने बहुत मेहनत है. यू डोंट नो अपने बॉडी में क्या क्या टॉर्चर करके आप उस लेवल तक पहुंचे हो. When you talk about giving up, what do you exactly mean? मतलब क्या वो compete करना छोड़ देते उसके बाद? Talking that or what? Yes. अच्छा. So I'm not going to take name of that athlete. Everybody knows in the industry, and I have a very soft corner for that person, and I know him very well. He is a very nice person, but जो उन्होंने उनका टाइटल पे जो लाइक ही कैनॉट कम्पीट, बिकॉज उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है दैट ही कैनॉट कंटिन्यू विद दैट टाइटल IFBB प्रो, और उन्होंने खुद से वो टाइटल गिव अप किया है. सो मेरा टेक यही है उसके ऊपर कि इट इज़ योर मेहनत. आपने इतने सालों की मेहनत बॉडी में, आई नो फॉर अ मेल कितना टॉर्चर, कितना बॉडी में कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है, तब जाके वो कंडीशन आती है. एंड आई नो हाउ पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड हसलिंग फॉर दैट कार्ड. सो आप जो इजीली उसके ऊपर जो गिव अप कर रहे हो, प्रेप इज नॉट इजी फॉर श्योर. मतलब मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड प्रेप में किया है, जहाँ पे कार्डियो करना पड़ता है, सुबह उठ के मील्स टाइम पे करना पड़ता है, बॉडी में बहुत सारा टॉर्चर डालना पड़ता है, नींद नहीं आती, जबरदस्ती सोना पड़ता है, फिर फर्स्ट वर्कआउट, सेकंड वर्कआउट, बहुत सारी चीजें होती है. उसके बाद अगर आपको प्रो कार्ड मिल रहा है, डोंट कंसिडर इट एज योर अचीवमेंट, कंसिडर इट कि आपकी रियल जर्नी कैसे चालू हुई. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? या सो सी, अभी मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ही जब विनय से मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, एंड आई वाज जस्ट कैजुअली टेलिंग हिम कि प्रो कार्ड होल्डर बनने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि ओके मेरा हो गया अचीवमेंट, ये सब हो गया, सब अभी मैं प्रो कार्ड होल्डर बन गई. बट प्रो शो में compete करने के लिए यू नीड टू सी द कॉम्पिटिशन, द इंटरनेशनल एथलीट्स जो कंडीशन लेकर आ रहे. आपको आपका गेम, आपको आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी ही पड़ेगी. यू कैनॉट बी कैजुअल, ऑफ सीजन में कुछ भी खा रहे हो, वेकेशन मना रहे हो, भी डिसिप्लिन रख के चल रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आप इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ प्रो शो में compete कर रहे हो. और अगर आपको ओलंपिया के स्टेज पे जाना है तो 1000% मार्क माई वर्ड, थ्रू आउट द ईयर आपको आपकी कंडीशन मेंटेन करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक. वो IFBB प्रो
टैग के साथ एक हेवी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जो है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने की भी है, यस राइट? यस। मुझे एक चीज पूछ, आई वांट टू आस्क यू बिकॉज यू आर एन IFBB प्रो एथलीट, आप प्रो कार्ड होल्डर हो। बहुत सारे लोग जिनको मैं जिम में मिलता हूँ या इंस्टाग्राम पे ऐसे जब भी कुछ IFBB को लेके कंट्रोवर्सी होती है, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दादा IFBB प्रो कार्ड मिलने का होता काय नक्की, मतलब म्हणजे कि IFBB प्रो कार्ड मिलने के बाद क्या होता है, मतलब व्हाट इज। तो बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है कि IFBB प्रो कार्ड इज वन ऑफ द वे टू गो टू द ओलंपिया स्टेज। Yes. हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक मैन फिजिक एथलीट, हर एक क्लासिक फिजिक एथलीट का जो एक एथलीट बहुत जुनून से प्रेप करता है, कहीं ना कहीं उनका गोल है कि ओलंपिया स्टेज पे जाना है, कि ओलंपिया स्टेज का वो लेवल है, सबके दिमाग में एस्पिरेशनल लेवल है, क्योंकि आर्नोल्ड ये सब लोग वहां पे जा चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स पूरी दुनिया में थे। सो आखिर में मुझे यू हैव टू नाउ एक्सप्लेन कि हाउ दिस प्रो कार्ड मिलने से, हाउ इज योर जर्नी आफ्टर गेटिंग प्रो कार्ड टिल ओलंपिया स्टेज, क्या करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स का सिस्टम होता है या शोज जितने पड़ते हैं, और ये जो जर्नी है वो क्या है और कैसे है? देखो, प्रो कार्ड बनने के बाद आपकी जर्नी रियल स्ट्रगल आपका स्टार्ट होता है। अभी जो आपने जो बोला पॉइंट सिस्टम, वो पॉइंट सिस्टम लास्ट ईयर तक थी, बट अभी प्रो लीग ने वो पॉइंट सिस्टम जो है, लाइक आप सर्टन शोज खेलोगे, आप टॉप 5 में आओगे, टॉप 3 में आओगे, तो आप एक सर्टन पॉइंट्स अर्न करोगे। एंड ऐसे अगर आप 10 शो खेलते हो और एक पॉइंट्स आप जमा करते हो, देन आप ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जमा होने के बाद आप ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ये बहुत लंबा, 10 अलग-अलग कंट्रीज में जाके एक शो खेलना पड़ता था पहले, राइट? विनर तो बाय डिफॉल्ट वो एलिजिबल होता ही है, बट जो विनर नहीं है उनको 10 शो खेल के पॉइंट्स जमा करके एंड देन बहुत सारे अपने एथलीट्स हैं जिनको मैंने देखा बाहर गए और पॉइंट्स इकट्ठा करके आए, भले वो टॉप 5 में थे, टॉप 10 में थे, पर पॉइंट्स की लड़ाई तभी हो रही थी एक टाइम पहले। बट अभी वो पॉइंट सिस्टम जो है लास्ट ईयर से बंद किए। सो अगर आप ओवरऑल विनर बनते हो प्रो शो में, ओवरऑल विनर एक ही विनर बनता है, बिकॉज प्रो शो इज डिफिकल्ट, या सो अगर आप ओवरऑल विनर बनते हो तो ही आप डायरेक्टली ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। एंड द कैटेगरीज बहुत सारे प्रो शो की जितनी भी लाइनअप है, उसमें से जो एक विनर है, बस उसी को इज डायरेक्टली गोइंग टू द ओलंपिया क्वालिफाई। ओनली वन पर्सन विल गेट दैट क्वालिफिकेशन, दैट इज व्हाई इट इज सो टफ। एंड बॉडी बिल्डिंग टाइम के साथ बहुत इवॉल्व हो गई है। लाइक अगर जितने भी ओलंपिया में आए हैं वो लोग प्रो शोज में विनर्स है सारे, अपने अपने प्रो शो के। ओह वाओ, मतलब दे आर ऑलरेडी विनर्स ऑफ द। दैट्स व्हाई आप जो ओलंपिया का जो लाइव देखते हो, यू विल सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी, मसल मास, एथलीट्स, प्रेजेंटेशंस, स्किन। तो आज तक कितने इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिया में कम्पीट कर चुके हैं? आई थिंक द ओनली वन प्रेमचंद डोगरा सर। उसके बाद से अभी तक कोई नहीं है। उसके बाद से डेफिनेटली भुवन चौहान सर बोलते हैं, बट ही इज, अकॉर्डिंग टू मी, ही इज नॉट लिविंग इन इंडिया। He is a Indian citizen. Like there are so many people, like मेरे अपने relatives है, blood relation relatives है, जो US में रहते हैं, जो कभी इंडिया में नहीं आते हैं। So I cannot call it them as a Indian citizen because वो कोई responsibilities निभाती नहीं है, you know, अपने कंट्री के लिए या फिर कुछ वो but anybody from India I'm talking about जो इंडिया में रहता है, that's the only one I see. Only प्रेम सर। And according to you, who is the next athlete जो आपके नजर में है, आपको पता है कि भाई ये मेहनत कर रहा है, ये जीत जाएगा और ये दिखेगा अपने को 1 2 साल 3 साल 5 साल कितना भी टाइम लगे, बट व्हाट यू थिंक? एक तो ऑफ कोर्स यू आर देयर, ऑफ कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई नो दैट। मैं but I really wish to, like as a friend, I want to see you going to that qualifier round and being representing India on that stage. मतलब I want कि ऐसा कोई, आपने जिनका भी नाम लिया जो भी है, बट ऐसा कोई जाए जिसके ऊपर हम लोग प्राउड कर सके, जो इंडिया फ्लैग हक से उठा सके वहां पे। देखो, प्राउड के तो मुझे नहीं पता, वॉट एवर he is promoting or whatever he is portraying, but I feel very young athlete and nothing against him, but
he has a lot of potential. Oh. And I think that is Sam and Sam. Yes, He ये बाल has वाले। a very broad, Yes, very broad back, very yes. small core. Like हम इंडियन एथलीट्स कहाँ पे लैक कर जाते हैं पता है? हम यहाँ पे किंग हैं, बट वहाँ पे साइज में ना हम बहुत छोटे दिखते हैं कंपेयर टू अदर एथलीट्स। एक टाइम था, मैं I don't mind because he is my like he's like a younger brother to me, my Apla Patil. अरे मनोज Patil. I really had a lot of hope and dreams. अभी आपको वही बोलने वाला था कि एक सैम है और मनोज पाटिल, whenever I see his physique ना, यार वो लगता है कि ये बंदा मारेगा तो यही बंदा मारेगा। Yes. सुनीत जाधव, मनोज पाटिल, सैम, ये 2-3 जो नाम है, ऑफ कोर्स नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बाकी सब लोग भी है, बट ये 3 जन का जो नाम है ना दिमाग में देख के, उनकी मेहनत, स्टोरी सब देख के लगता है यार ये लोग करेंगे, जाएंगे, ये लोग को थोड़ा हेल्प मिल गया, पुश मिल गया, या उनका राइट टाइम आने पे ना मैं उनको देखूंगा इस स्टेज पे आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी टाइम उनके डेस्टिनी में लिखा है, बट ये लोग छोड़ेंगे नहीं बिना वहां पे जाए। डेफिनेटली मुझे भी ऐसे ही लगता है। आई थिंक और वैशाली भोयर भी है उस नाम में। वो मैं भी हूँ, बट अगेन जस्ट प्रिसाइसली आई वो जस्ट वॉन्टेड टू से मनोज दादाला थोडंसं आपला गेम थोडा अजून अप करावा लागेल। जी त्यांच्यामध्ये 2017 में जेव्हा मैंने जो जर्नी स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट शो मेरा लुधियाना में compete किया था, शेरू क्लासिक, एंड फर्स्ट टाइम वो भी मेरे साथ थे उनकी कैटेगरी compete करने के। वो फायर और अब का फायर, नथिंग दादा, नथिंग अगेंस्ट यू, नहीं, बट उसके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही है यार। उसने अभी नया घर लिया है एंड मॉम डैड के साथ रह रहा है। मतलब मेरे को व्हाट आई थिंक ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी जो भी चल रहा है ना, वो भी रिफ्लेक्ट होता है अपने जर्नी पे, रिफ्लेक्ट होता है। बट एज अ एथलीट यू हैव टू इग्नोर, आई कुडंट से इग्नोर व्हाटएवर, सी but no matter what you have to do what you have to do. I'm talking from my perspective. There are 1000 things are going on in my life, but my focus is to maintain my body, my focus is to maintain my workout, my focus is to be responsible as an athlete. No matter what you are going through, no one really cares. अगर आप स्टेज पे जब जाते हो, आप कैसे दिख रहे हो, no one really cares कि आपने इंटायर साल में, पूरे साल में कंट्रोवर्सी किया, आपने फोकस किया, what you are going through, family problem, this that, financial problem, no one really cares. You judges सिर्फ आपको आपके लाइनअप में, कंपैरिजन में, दे डोंट केयर कि भाई इसको थोड़ा सा ना साल में उसको थोड़ा 2 महीना थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था बिकॉज उसका पर्सनल प्रॉब्लम। नो वन रियली केयर्स। एक्चुअली ये बात बहुत सही बोला आपने। नो वन रियली केयर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक, जो एक जैसे मनोज भाई हो गए, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत ही मतलब प्रो शो भी जीत चुके हैं और प्रो शो लाइनअप में भी बेस्ट है, बट still they are not able to make till there. What are the obstacles do you think come in athlete's life, personal, professional, दोनों? देखो हमारे इंडिया में ना, हमें बॉडी बिल्डिंग के साथ हमारा घर भी चलाना पड़ता है, हमारा फैमिली भी चला, बिकॉज हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज़ उस तरह से है कि हम फैमिली के साथ बहुत जुड़े होते हैं। अगर फैमिली मेम्बर को किसी को भी कुछ भी होता है तो इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन आवर प्रोफेशनल लाइफ। बट मैं यही कहना चाहूँ, आई नो आई एम बीइंग लिटिल ब्लाइंड हियर, but to reach there on a Olympiad stage, it's a very 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 fucking big platform, and आज तक इंडिया में से एक बंदा छोड़ के कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा है। एंड देयर इज़ अ सर्टन रीज़न बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम बहुत ही फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, हम बहुत ही, हमारे फंक्शंस रहते हैं, हमारे बहुत सारे त्योहार रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन लाना है, उसमें भी डिसिप्लिन लाना है। और एक चीज़ मुझे पूछना था, मैं बहुत, एक तो फाइनेंशियली बड़ा, सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन के आ जाता है अपने इंडियन एथलीट्स को बाहर compete करने से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, अगर वो शो के 3 से 4 महीना पहले वहां पे चले जाए, कोई भी पॉसिबिलिटीज होता है, क्या ये चीज उसको हेल्प करेगा जीतने में? डेफिनेटली हेल्प करेगी। 2 दिन पहले जाने से और 4 महीना पहले जाने से कितना फर्क पड़ता है उसके कंडीशनिंग में? डेफिनेटली
आई मस्ट से चलो 4 महीने पहले सबकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर सारी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट आप 1.5 मंथ पहले भी अगर कोई अलग कंट्री में जाते हो, वहाँ का वेदर, वहाँ का फूड, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का टेम्परेचर, आपकी बॉडी, आप एयर से ट्रैवल करते हो तो बॉडी का जो वाटर होल्ड करना, वो सारी प्रोसीजर आप 1.5 महीना पहले ही कंप्लीट करके हो गए हो, तो आपकी बॉडी एक वो वेदर के हिसाब से, वो लाइफस्टाइल के हिसाब से यूज टू हो जाती है। एंड देन वो बहुत बड़ा एक जो इनडायरेक्टली बॉडी पे जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस नहीं रहता, और उसकी वजह से बॉडी आपकी बहुत अच्छे से खुलती है एंड यू बिकम वेरी स्ट्रेस फ्री, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई नो यू बीइंग इनटू इंडस्ट्री, आपको एग्जैक्टली पता है कि जब बॉडी बिल्डर स्ट्रेस लेता है तो उसकी एक घंटे में आपकी उनकी बॉडी चेंज हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 1-1.5 महीना भी पहले जा रहे हो। Is this same situation in favor of international athletes? क्या इंटरनेशनल एथलीट्स को भी ये सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे या उनका थोड़ा इजी है? बिकॉज यू हैव बीन टू द प्रो शो, सो यू हैव इंटरेक्टेड विद लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल एथलीट्स। आई टेल यू व्हाई। मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे इंटरनेशनल एथलीट्स के, जितने भी मैंने उनके शोज देखे हैं, वो प्रॉब्ली अ वीक पहले दूसरे कंट्री में जाना रहेगा तो प्रॉब्ली वीक पहले वो ट्रैवल करते, बिकॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, उनका जो ऑफ सीजन और ऑन सीजन जो फूड पैटर्न रहता है, इट्स नॉट मच डिफरेंट। मैंने देखा है। yes, और जो yes, वेदर yes, है, yes, जो yes, टेम्परेचर है, वो उतना चेंज नहीं, उनकी लाइफस्टाइल उतनी चेंज नहीं होती है ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन। बट हमारे यहाँ पे देखा जाए तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऑन सीजन मीन्स लाइक ओके, आई नीड टू फोकस, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू फॉलो सर्टन थिंग्स, बट ऑफ सीजन हम उतना ध्यान नहीं देते। This is very valid point. I have interacted a lot of international athletes in expos and other events. तो उनका जो ऑफ सीजन में भी अगर खाना देखोगे ऐसा लगता है लोग प्रेप पे और उनका फूड कल्चर इंडियन फूड कल्चर से बहुत डिफरेंट है। विनय, आपको पता है मैं अगर बाहर जाती हूँ कहीं पे भी, किसी भी, कल ही गई थी एंड आई वॉज सो स्ट्रेस। कल मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक गई थी एंड इन बिटवीन वी जस्ट स्टॉप समवेयर, दे ऑर्डर अ भजी, they are literally order bhaji, yes. they literally order kanda poha our with road shave, trips, misal pav, kanda poha, उपमा, ये चीजें इंडियन लोग खाना पसंद करते हैं। No, but the fact somebody is, who is into bodybuilding industry, उसको ऑप्शंस नहीं मिलते बाहर जाने के बाद। नहीं, ऑप्शंस भी मिलेंगे अगर आप दिल से ढूंढोगे तो ऑप्शन मिलोगे, बट प्रॉब्लम ये है, मैंने उनको जब बोला आई कैन नॉट ईट दिस, मी बीइंग अ एथलीट आई कैन नॉट ईट दिस, इंडिया में कॉमन और उनका भी कॉमन नहीं था। दिन खाने से कुछ नहीं होगा। अरे तो अभी तो कोई कंपटीशन नहीं है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खाओ एक दिन, कुछ नहीं होता है। कल रात को मैं एक फ्रेंड के घर पे था जहाँ पे खाना वाना सब मंगाया था, तो आई एट स्टार्टर्स, वेजिटेरियन हूँ तो स्टार्टर्स खाया, पनीर खाया, फिर राइस और वो रुमाली रोटी और सब्जी भी मैं नहीं खाया। सेम डायलॉग, अरे खा लेना, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा, बट दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। यहाँ पे मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स। आप देखोगे ना विनय, मेरे लाइफ में शायद ये मेरे अगेंस्ट भी बैकफायर हो सकता है, बट मेरे लाइफ में देयर इज नो फ्रेंड्स, ओनली पीपल ओनली नो मी। हार्डली 1-2 लोग आप छोड़ के आई हैव नो फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी जर्नी जो है बहुत ही, जो जर्नी का जो पीरियड है वो बहुत छोटा है। लाइक लोग सालों से लगे पड़े हैं प्रो कार्ड के पीछे एंड बॉडी बनाने के पीछे, बट आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2018 में एंड 2024 है अभी। सो उतनी लंबी जर्नी नहीं, बिकॉज every single day, as I told you, every single day I follow a same meal. It's been a 5 years मैंने हॉलीडे नहीं किया है खुद के लिए, मैं कहीं गई नहीं हूँ। एंड लोग बोलेंगे कि क्या ही लाइफ जी रही, एक ही लाइफ है, तुम क्या ही कर रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो। बट जब मैं इवेंट जाती हूँ या फिर मैं जब घूमने जाती हूँ, मेरे लिए वो एन्जॉयमेंट नहीं होता है, बिकॉज वो मेरा ब्रेक होता है, मेरी बॉडी कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक जा रही है, तो मुझे डबल स्ट्रेस होता है, आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय। सो उस दौरान 6 to 7 years every single day I'm eating same meal, following my workout, following my routine, no parties, of course in between थोड़ा सा ठीक है, but no, like really 99% no parties, no event. This is also one reason, like one thing which where I have not seen you, या जिन लोगों के साथ भी देखा है आपके फोटोज, या तो वो एक्सपोज में है, फिटनेस एक्सपोज, या तो फिर आपके जिम में कोई आ गया वर्कआउट करने के लिए और उसके साथ आपने
फोटोज खींचा है, ये किया वो किया, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट जो है विद इंडस्ट्री पीपल इज ऑल्सो नॉट सो इन्वॉल्व बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर प्रेप। ऑल्सो मैं खुद को बहुत ही हायर लेवल पे समझती हूँ। आई डोंट इंटरेक्ट विथ एनी अदर इवेंट बिकॉज अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। आप खुद को वैल्यूएबल नहीं समझोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमको भी ये साल में एक बार फोन आता है सिर्फ मैम का। नहीं ऐसे नहीं है, फ्रेंड्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू नो दैट व्हेनेवर यू कॉल मी आई ऑलवेज, थोड़ा डिले होगा बट मैं ऑलवेज आपका कॉल आंसर करती हूँ। बट मेरा मंत्रा यही है, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, पतली गली से निकल जाओ। आपको पे कर रहे लोग, पे नहीं कर रहे तो दे शुड रिस्पेक्ट यू, दे शुड वैल्यू यू, तभी वो इवेंट आप अटेंड करो। तो फिर आपकी IFBB प्रो या सी दुनिया में ना -0.2% ही लोग हैं जो एथलीट्स है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। अगर आप इतने रेयर फील्ड में हो तो आपको उसका प्राइड होना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसका गर्व होना चाहिए। यू कैनॉट अटेंड एनी अदर इवेंट, सो दैट इज माई मंत्रा, दैट्स वाई आई डोंट एंड प्लस आई हैव अ वर्क एथिक्स जो मुझे अलाउ नहीं करते। मैं कैलकुलेट करती हूँ कि मैं इतना दूर जा रही हूँ, मेरे इतने मील मिस हो गए, मेरे इतना ये होगा, मेरा इतना काम अटकेगा, एंड मनी इज हनी। आई एम इनटू बिजनेस, आई एम इनटू बिजनेस, तो मेरा वो रिवर्स कैलकुलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी वही होना चाहिए हर एक एथलीट का, हर एक जिम गोअर का और हर एक इन्फ्लुएंसर का भी, कि मनी इज हनी भाई, क्योंकि एट द एंड घर चलाने के लिए इमरजेंसीज में इसमें पैसा ही काम आता है। सी पैसे तो पैसा 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 कुछ वो बुरी बात नहीं है, बट ये इस लाइफ में कोई मतलब एक ये सेफ साइड होना बहुत जरूरी है। देखो विनय, एक ना लाइफ का एक कड़वी सच्चाई है कि पैसा, सब बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। आप बीमार होते हो तो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए, आपकी फैमिली को खुश रखने के लिए, उनको जो चीज़ें चाहिए वो देने के लिए, आपकी डॉटर की कुछ स्पेशल डिमांड है, उसको वो चीज़ें आपके लिए, आपको जो पसंद है, आपको जो, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स, सो आपको जो चीज़ें चाहिए वो बाय करने के लिए एक ही लाइफ है। अगर आप पैसा अर्न करोगे तो यू कैन एंजॉय दैट लग्जरी एंड दैट, हाँ ठीक है, वो एक चाहिए। यस, सो I know what you are thinking right now. हमने सोचा भी जस्ट, और फिर हमें आ गया ठीक है चलो, I'm not getting into there. Yes, नहीं, you can, मुझे पता है, but I know, मैंने माइंड रीड किया आपका, that you are thinking about the spirituality and the God. Yeah, so you have to give importance. पैसा बहुत important है, मेरे दिमाग में अचानक से आया कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो भगवान ज़्यादा important है। इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा and I worship him, महाकाली, and because वो एक, आप जो लाइफ में भागते रहते हैं ना, वो ठहराव देते हैं, एक सुकून देते हैं आपको, एक मतलब मेरा ऐसा है ना, मैं सबको ही बोलता हूँ, मतलब कि आप मंदिर जाया करो, आप नमाज पढ़ा करो, आप चर्च जाया करो, क्योंकि जो इंसान अपने भगवान से कनेक्टेड है ना रियल मायने में, वो किसी और का बुरा कभी सोच नहीं सकता। यस, क्योंकि जब उसको समझ में आता है कि यार जिस भगवान का मैं हूँ, सामने वाला भी उसी भगवान का है, तो उसका बुरा मैं नहीं कर सकता। वो एक स्पिरिचुअलिटी की एक ब्यूटी यही है कि आप में ये भाव लेके आ जाता है। एक कैन यू टेल मी मोर, बिकॉज यू आर, सिंस यू आर, उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन, आपको सो सॉरी आपका कट किया, हम लोग, मुझे पता आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट मुझे ये पूछना है, कैन यू प्रेडिक्ट जितने भी 5 IFBB प्रो कोई भी आप ले लो आपके हिसाब से, और उनकी जर्नी आपको क्या लगती है कि 4 से 5 साल बाद IFBB प्रो, मनोज पाटिल IFBB प्रो, ये क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये क्या कर सकता है? ऐसे में एक मनोज का एक एग्जांपल दिया, जैसे सिद्धांत है, जुनैद भाई है, बहुत सारे लोग हैं जो IFBB प्रो, यू नो बेटर बिकॉज यू आर इन दिस रेस। हम थोड़ा फिलहाल ऊपर से नीचे से ऑडियंस से देख रहे हैं। सी, जितना भी मैंने एथलीट्स को एनालाइज किया है और जितना भी मैं उनके बारे में सेंस करूँगी, तो मनोज दादा का मुझे ऐसा लगता है कि ही कैन बी अ वेरी गुड, वेरी हाई लेवल इन्फ्लुएंसर, वेरी द वे ही प्रमोट ब्रांड्स, मतलब वो झिझकिताते नहीं है, ब्रांड ने दिए, बोला होगा 2 स्टोरी डालो, वो 10 डालेंगे, यू नो, या बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसिंग थिंग। मैं सिर्फ
ओलंपिया स्टेज तक की जर्नी जो है उनकी, यहाँ से अभी हाँ, 2024 से लेके ऐसा आपको कौन लगता है कि प्रॉमिसिंग है? और ये 4-5 जो बहुत फेमस है, ये 4-5 IFBB प्रो कार्ड एथलीट्स, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि इनको ये करना चाहिए, ये इनको इस टाइम तक पहुंचना चाहिए, इनकी अभी फिजिक आप सबको देख रहे हो, उनकी आपको सबको जानते हो आप, उनकी लाइफस्टाइल भी आपको पता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा है जो इनमें से जो वहां तक जाएगा आने वाले कुछ सालों में, या इसी अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी है? जो पहला नाम मैंने लिया सैम, यस। मुझे उनका मैं उनको मिली भी नहीं हूँ एक्चुअली। मैं थाईलैंड प्रो शो में मिली हूँ, बट मेरा उनसे बात नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ देखा है उनको स्टेज पे। एंड उनमें जो हंगर है, जो चार्म है, और उनकी जो बॉडी है, जो साइज है, जो मसल मास की क्वालिटी है, और जो डिसिप्लिन है, मुझे ऐसा लगता है सैम का ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन है अपने बॉडी के साथ, व्हेन ही पोजेस, तो ही एग्जैक्टली नो कौन सा मसल कैसे फ्लॉन्ट करना है, वो ही गो विद द फ्लो, सो इजी है ना, मतलब वो एक माइंड और मसल का जो कनेक्शन है उसका बहुत फ्लोलेस है, मतलब बहुत सही है सैम का। एंड द सेकंड वन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 साल में वो ओलंपियाड स्टेज पे जाएंगे, अपना दादा सुनीत दादा। मुझे ऐसा लगता है उनके जो डिसिप्लिन्स है, आई नो, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो मेरे दिमाग में उनकी फ्रेम बनाई थी, दे नेवर बीन टू अ कंट्रोवर्सी, एंड बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हो गया है, वो अभी थोड़ा रिसेंटली कुछ हुआ बट ही इज वेरी फोकस्ड। मैं उनको पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ, YFC जिम, नाइट्रो फिटनेस, अलग अलग जिम में देखता हूँ उनको मैं, फोकस और वो एस्थेटिक जो वो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में लेके आते हैं ऑन स्टेज, इट्स माइंड ब्लोइंग। क्योंकि मैंने लाइव देखा है उनको रीसेट में, आज टू वर्कआउट इन अ रीसेट जिम बैंड्रा, तो मैंने उनको लाइव देखा है, उनके वर्क एथिक्स, उनके डिसिप्लिन, उनकी, एंड द बेस्ट पार्ट इज ही हैज अ सपोर्ट सिस्टम, उनकी वाइफ, yes, उनकी वाइफ उनको उनके मील से लेके सारी चीजों से लेके वो मैनेज करती है, एंड शी इज अ वेरी वेरी सपोर्टिव वाइफ। आई थिंक 2-3 साल में आई शुड सी हिम ऑन द स्टेज यार, मतलब इज डैम गुड सुनीत जाधव। यस। और बताओ थर्ड, मुझे तुम्हारे कैटेगरी के लोगों के बारे में ऐसा नहीं, मैं जो थर्ड मुझे ऐसा लगता है आपले सिद्धांत जायसवाल दादा, क्योंकि उनमें तो उनका जो जर्नी था प्रो कार्ड विनिंग का, वो ऑलरेडी प्रो थे, इंस्पिरेशनल जर्नी था, मतलब वो नाम है ना, अनस्टॉपेबल, नेवर गिविंग अप, वो दिखा उनके जर्नी में। और जब वो जीते, तब वो नहीं जीते, पूरी ऑडियंस जीत गई उस दिन, बिकॉज हर एक टाइम जाना और इतने से के लिए प्रो कार्ड नहीं मिलना, वापस लौटना, पूरा साल वापस प्रेप दिखाना कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, पॉजिटिवली लिया। और जब वो जीते ना, तब मैंने देखा कि यार ऑडियंस अलग लेवल खुश थी। हाँ, बस मेरे जैसा ही हुआ वो मेरे जैसा ही, हम दोनों एक ही नैया में बह रहे थे कि भाई इस साल प्रो कार्ड मिला तो मिला, नहीं तो चलो अभी झोला पकड़ो, वापस मेहनत करने पे लग जाओ। तो उन्होंने वो बहुत दिखाया सोशल मीडिया पे, पूरा जर्नी 4 साल का, कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, आके वापस से वर्कआउट ज्यादा किया। वो हमेशा उनके नेगेटिव पॉइंट्स एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी थे, और उन्होंने काम कर करके आज वो ऐसे प्रो लेवल से भी आगे चले गए, उनकी बॉडी। वो तुम कितने साल में लगता है कि? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें और 5 साल और चाहिए, बिकॉज ही इज अ कोच एज वेल, ही इज नॉट जस्ट एथलीट। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है कि काम करना और बॉडी बिल्डिंग करना कितना डिफिकल्ट है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो आप हो ही जाते हो, चाहो या नहीं चाहो। सो उस एस्पेक्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 5 years ही नीड इट। वेरी गुड। एंड 3 एथलीट्स का नाम हुआ, चौथा मुझे एक लगता है जो हैरी संधू सर का एक स्टूडेंट है, लवप्रीत। He got a very 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 good frame and he has that charm on face, like जो men physique का जो मॉडल काइंड ऑफ चार्म जो होता है वो है, वेरी स्मॉल नैरो वेस्ट एंड हाइट जो देखी जाए मैटर करती है, बहुत मैटर करता है। बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी बायस सब्जेक्ट, आप जो दिखता है वो बिकता है। सो ही हैज होल पैकेज टुगेदर एंड हैरी सर इज देयर। सो हैरी सर इज देयर। या सो एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में, बट ठीक है। और पांचवा बताओ।
पांचवा आई एम नॉट श्योर लिटरली, बिकॉज अगर सभी ओलंपिया के स्टेज पे जाते तो बट मुझे एक बंदा, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनको स्टेज पे देखा है. आई डोंट नो हु इज ही, बट सिर्फ स्टेज पे देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बंदे में पोटेंशियल है. उसका नाम है नितिन चंडीला, आई गेस. नितिन चंडोला, Yeah. दिल्ली, Yeah. हरियाणा, दिल्ली, आई थिंक. या तो मैं उनको नहीं जानती हूँ, बट मैंने सिर्फ उनको स्टेज पे देखा है. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. He's big. He comes with a big frame and getting aesthetics in that. या Mind बट बाकी blowing. उनके जर्नी के बारे में जो भी मुझे नहीं पता. मैंने जो स्टेज पे उनको देखा तो मुझे लगा इस बंदे में पोटेंशियल है. व्हाट डू यू थिंक? ये तो है, बट मुझे बताओ कोचेस का कितना ज्यादा रोल है 100%. एक एथलीट को लेकर जाने के लिए. और जितने भी प्रो शो तक तो ठीक है, प्रो शो के बाद ओलंपिया तक क्या उनको वही कोच लेके जाएगा या स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, या व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन इट, बिकॉज़ यू हैव इंटरनेशनल कोच. So my coach Guru George Farah, it's been 5 और years. बहुत टाइम से है. 5 years. लोग क्या करते हैं ना, 1 साल हो गया, नहीं 1 साल भी छोड़ो, एक प्रेप में 3 महीने का प्रेप में चेंज कर देते. ये 3 महीने का प्रेप चेंज कर दिया. बट आई ट्रस्टेड हिम, नॉट ब्लाइंडली. आई नो ही इज अ वेरी नॉलेजेबल कोच, बट आई डिड माई ओन रिसर्च एज वेल. मैं सिर्फ 49-50 kg की थी जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया. आई वॉज नॉट एबल टू गेन वेट, बट जर्नी वॉज जस्ट अमेजिंग. ही जस्ट नॉट अ कोच, बट वो कोचिंग से ज़्यादा आपकी हेल्थ और वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं. बिकॉज एज ए एथलीट मेंटली यू हैव टू बी वेरी 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 फोकस. आपके इंटरनल सिस्टम, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक रहना. एक मुझे बताओ, जब कोच तुम्हारे साथ है नहीं फिजिकली प्रेजेंट, सो हाउ डज दिस कोचिंग हैपेंस? मतलब कितनी बार दिन भर में कांटेक्ट होता है, फिजिक अपडेट कितनी बार होता है? मतलब उनको तो जब तक ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे. ऑन दिस इंटरनेशनल लेवल की बात करो, जहाँ पे आप प्रो शो खेल रहे हो, ओलंपिया की तैयारी कर रहे हो, तो कोच को तो माइन्यूट डिटेल पता होना चाहिए आपके बॉडी में कि भाई मैंने ये आज वर्कआउट किया, ये मील खाया, मेरी बॉडी ऐसी दिख रही है, एक हफ्ता ये फॉलो किया. तो वो कैसे पॉसिबल होता है इफ समबडी इज इंटरनेशनल? देखो, यू आर इन इंडिया. देखो, एमेच्योर एथलीट्स जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता है. उनके साथ वीकली या फिर 2 दिन में 3 दिन में चेक इन होनी चाहिए. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए इंटरनेशनल एथलीट, टॉकिंग अबाउट IFBB प्रोज, तो दे आर सो फकिंग सीरियस अबाउट देयर गोल्स टू चेस दैट कंडीशन. कोच ने जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि तुम्हें सो एंड सो कैलोरीज खानी है, सो एंड सो प्रोटोकॉल, सो एंड सो वर्कआउट करना है, दैट एथलीट इज सो सीरियस. तो उसको पता है कि मुझे यही थ्रू आउट द वीक करना ही है. चेक इन हैज़ टू बी अ वीकली व्हेन यू आर प्रेपिंग फॉर द शो. ऑब्वियसली पीक वीक में, मेरे केस में जो होता है, पीक वीक में एवरीडे चेक इन होती है. एंड शो के 2 वीक प्रायर हर 2 दिन में चेक इन होती है. बट उससे पहले इट जस्ट वीकली चेक इन, बिकॉज माई कोच नोज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शन. अगर मैं कुछ फकअप करती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ, तो मेरी कंडीशन खराब होगी और मुझे वो लेवल पे compete करना है. आई एम नॉट गोना compete with some newbies. को मालूम पड़ जाता है कि तूने फॉलो नहीं किया है 100%. सो वो चेक इन पिक्चर में डेफिनेटली वो रेक्टिफाई होता ही है, डेफिनेटली वो नोटिस होता ही है. सो आई थिंक जो प्रो एथलीट्स है जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि वो ऑलरेडी वो घिस के, वो तराश के वो डायमंड बन गया है ऑलरेडी. हाँ, उसको पता है कि मैं अभी घिसूंगा नहीं, मैं अभी दाल चावल खा के, मैं डबल कार्डियो करके फैट बर्नर लेके मैं अपनी बॉडी की लगवाऊंगा नहीं. मुझे पता है कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है. अगर करता भी है फ़कत, तो उसको पता है एग्जैक्टली को कैसे रेक्टिफाई भी करना है. सो इंटरनेशनल एथलीट और प्रो एथलीट वो इतने नॉलेजेबल हो जाते हैं कि वीकली चेक इन फॉर द कोच. एंड आई थिंक वो कोच और वो एथलीट का एक बॉन्डिंग कुछ अलग ही होता है. दैट ओके, द कॉन्वर्सेशंस बिकम वेरी स्मॉल. क्यों? बिकॉज वो प्रोटोकॉल्स है, एथलीट फॉलो. एथलीट पूछेगा नहीं कि मुझे ये होता नहीं है, मैं ये वेट नहीं करूँगा, मैं ये वेरिएशन नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खा सकता. बिकॉज उसको पता है ये दिस इज गुड फॉर मी. But there is no space for complaints. Yes. There is only space for progress. Yes. वो एथलीट को भी पता है कि भाई मुझे ये खाना है, बोला है, मतलब कुछ सोच समझ के मुझे दिया है उन्होंने. Yes. I think it was a very good subject and we covered all the topics
you know, regarding business, regarding marketing, regarding spirituality, regarding fitness स्पिरिचुअलिटी तो industry. बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोग, और एक Yeah. अगर तो आप इसके मौका ऊपर दोगे definitely तो एक एक, सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आई एम रेडी टू डू इट। Definitely, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो definitely. बात करना है मेरे को। उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट हम शूट करेंगे एंड वी कवर्ड हियर ऑल द टॉपिक्स एज आई टोल्ड यू, फिटनेस, मार्केटिंग, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, Bodybuilding बॉडी journey. बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग। एंड बहुत 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 अच्छा लगा विनय आपसे बात करके, एंड द वे ही पोर्ट्रे यू नो अबाउट हिज थॉट्स, इट जस्ट अमेजिंग अमेजिंग एंड यूनिक एज वेल। एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलते हैं, वी विल Yes. have another podcast about Of course, whenever you call, spirituality. I'll be Yes. there, you know that. Yes. थैंक यू फॉर अरे हाथ गेटिंग मी हियर, ठीक है, बट हाथ मिला, यस 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 हाथ। हाथ तो मिलाएंगे ही, हाँ। बट ये भी बहुत जरूरी है ये भी करना। बहुत जरूरी है करना। सो मिलते आई वुड लाइक हैं। टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, Yes. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड बहुत टाइम से वी वर प्लानिंग टू आना है एंड फाइनली आज हुआ ये। Yes. और जितने भी लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ ये गलत बोला है, तो आई एम रियली सॉरी। माई नॉलेज और जितना मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, इट्स जस्ट ड्रॉप ऑफ ओशन। और मैडम तो मेरे से बहुत आगे है, बॉडी बिल्डिंग में भी, नॉलेज के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी, तो मैं बहुत सीखता हूँ इनसे। और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट में लिख देना और मैम इज गोइंग टू रिप्लाई, आई विल रिप्लाई ऑल्सो। सो मैम कुछ बोलना है फाइनल नहीं, सबको? फाइनल मेरा काम इन्होंने फाइनल कर ही दिया है। सो एक बार मेरा स्टाइल हो जाए, हाँ, योर फेवरेट सुपर विनर। गिव मी हाई फाइव फॉर दैट। आई थिंक बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो मिस करते होंगे आपका ये यूनिक स्टाइल। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, अभी चालू हो गया है, क्योंकि है कुछ चीजें बताऊंगा बाद में। Thank you so much guys for watching us, and don't forget to subscribe to my channel, and what do you Like. think about this podcast, please comment में मुझे बताइए, and like फॉलो Follow. सब्सक्राइब Subscribe. और वो घंटी बटन कुछ और घंटी भी दबाओ।